कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, पर दुनिया में कुछ ऐसी श्रापित किताबें भी हैं जिन्हें पढ़ना सख्त मना है। क्या हो इनमें से कोई एक किताब आपके हाथ लग जाए तो? आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने इसे पढ़ा? क्या सच में ये किताबें इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से इन्हें तालों में बंद करके रखा है? क्या सच में काला जादू जैसी कोई चीज होती है? नमस्कार दोस्तों, आज की मिस्ट्री में हम बात करेंगे 4 रहस्यमय श्रापित किताबों के बारे में जिनको पढ़कर आप किसी भी मरे इंसान को जिंदा कर सकते हैं। क्या है इन श्रापित किताबों की मिस्ट्री जो आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री ही बनी है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे और मेरी टीम को आपके सहयोग की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। श्रापित किताबों की लिस्ट में हमारे पहले नंबर की किताब है कोडेक्स कीगास स्वीडिश आर्मी को। ये किताब तीसरे विश्व युद्ध के दौरान सिटी ऑफ प्लांट को लूटने के दौरान मिली थी। इस 74 किलो की किताब को लेकर वो लोग स्वीडन आ गए। 320 पेज की इस किताब में अब केवल 310 पेज ही बचे हैं। इसे जहां रखा गया है वहां पर डू नॉट टच का बोर्ड लगा है। इस किताब को एक साधु ने लिखा था। कहा जाता है कि उस साधु ने अपनी कसम को तोड़ने के बाद खुद को सजा देने के लिए एक कमरे में बंद करके बिना खाने के खुद को मरने के लिए छोड़ दिया। मगर वो मरने से पहले चाहता था कि वो सारी तांत्रिक विद्या को एक जगह पर लिख जाए, तो उसने एक किताब लिखना शुरू की। लेकिन अपनी आखिरी रात तक वो उसका पूरा नहीं कर पाया, तो उसने एक डेविल को बुलाया और उससे कहा कि तुम मेरी आत्मा लेकर पूरा करो। इसलिए करोड़ों लोगों का मानना है कि किताब के आखिरी के 10 पन्ने डेविल ने ही लिखे हैं, तभी वही 10 पन्ने बुक से गायब है। उन 10 पन्नों का रहस्य आज भी उसी के पास है जिसने उन पन्नों को चुराया है। हमारे दूसरे नंबर की किताब है ग्रिमोरी। ग्रिमोरी किताब को मैजिक किताब भी कहा जाता है। इसमें मैजिक और काले जादू का जिक्र किया गया है। इस किताब की खास बात है, जो लोग जादू टोने पर विश्वास नहीं करते वो भी इसे पढ़ने के बाद जादू टोने को अपना मकसद बना लेते हैं। इसलिए जो इस किताब को पढ़ता है उसका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। कहा जाता है इसे एक कॉलेज जाने वाले लड़के ने पढ़ा था। वो इस किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाया, उसके बाद आज तक उस लड़के और किताब का कुछ नहीं पता। किताब जितनी रहस्यमय है उससे ज्यादा लड़के के लापता होने की कहानी अजीब है। हमारे तीसरे नंबर की किताब है द बुक ऑफ अब्रामेलिन 15वीं शताब्दी की। इस श्रापित किताब को सन 1900 में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। इसे अब्राहम नाम के एक शख्स ने लिखा था। इस किताब को लिखने के पीछे की कहानी ये है कि जब अब्राहम इजिप्ट गए थे तो वहां पर वो एक जादूगर से मिले जिसने उन्हें सीक्रेट मेथड ऑफ मैजिक और शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। फिर अब्राहम ने एक किताब के जरिए इस नकारात्मक ज्ञान को एक जगह एकत्र किया। इसमें आपको अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, जैसे मरे हुए लोग कैसे जिंदा होते हैं, दुनिया में कैसे आत्माओं से कांटेक्ट करें, यहां तक कि किताब में हवा में उड़ने का जादुई तरीका भी लिखा है। हमारे चौथे नंबर की किताब है बुक ऑफ सोएगर। दोस्तों, इसे मौत की किताब कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजें हैं और रस्मों का जिक्र किया गया है, तथा सालों तक यही माना जाता था कि यह किताब गायब हो चुकी है। सन 1990 में इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस किताब की भाषा काफी अजीब है। इस किताब में 197 पन्ने हैं। जॉन डी नाम का एक आदमी था। वह ऐसा पहला आदमी था जो इस किताब को पढ़ने में थोड़ा सफल हुआ था। लेजेंड और कहानियों के हिसाब से उसने एक एंजेल को भी आमंत्रित किया था जिसका नाम यूरियल एंजेल था। इस किताब में लिखा है इसे वही पढ़ सकता है जो ऐसे विद्या को जानता भी हो। जॉन डी एक दिन अचानक मर गया। उसके बाद ये किताब भी गायब हो गई। लेकिन हैरानी तब हुई जब ये किताब कुछ टाइम बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिली। उसके कुछ टाइम बाद बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। किताब एक ही थी पर 2 जगह पर कैसे है? ये किताब आज भी इसका रहस्य सबके लिए रहस्य ही है, तो इसे पढ़ना तो दूर की बात, लोग इस किताब को छूने से भी डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 रहस्यमय श्रापित किताबें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जिन्होंने भी इन्हें पढ़ने की कोशिश करी वो कभी सफल नहीं हो पाए। आप क्या सोचते हैं इन किताबों के बारे में? अपनी राय कमेंट जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और किताबें थोड़ा ध्यान से पढ़ें। हो सकता है किसी रोज किसी किताब में कोई रहस्य या खजाने का जिक्र हो, क्योंकि ऐसी एक किताब पढ़कर ही भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी ने जयपुर का किला खोद दिया था। और उनके हाथ क्या लगा ये देखने के लिए आप हमारी रहस्यमय खजानों वाली वीडियो देख सकते हैं।